हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि ये क्लास मैथ और रीजनिंग का तो नहीं होने वाला है। हाँ, तेरा गम देख मैं अपना गम भूल गया। जी, कुछ ऐसा ही आज का क्लास है। आज की क्लास अपने देश को लेकर के। आज मेरे दिमाग में आया कि हमारा देश कितना बड़ा हुआ करता अगर हमारे देश का विभाजन न हुआ होता। जब यहाँ से अंग्रेज गए, भारत का दो विभाजन करके चले गए, भारत और पाकिस्तान। भारत जैसा कि अभी देख रहे हैं, इसके साथ पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ था। जब बंटवारा इंग्लैंड ने किया तो भारत को दो भागों में, भारत और पाकिस्तान के भी दो ऐसे भाग दिखाई दिए उसको, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, जो आगे चल करके देश का रूप ले लिया। 1971 में वो अपने आप को स्वतंत्र किया और 72 में पाकिस्तान ने उसे बांग्लादेश देश के रूप में मान्यता दे दी। उसके पहले भी जाए तो श्रीलंका है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, ये सब भारत के टुकड़े हुआ करते थे, भारत के एक भाग हुआ करते थे जो अलग हो गए। अगर हमें सब मिला जुला के भी सारे देखें तो भारत के कितने टुकड़े हैं? 5-7 टुकड़े ज़्यादा से ज़्यादा। या स्वतंत्रता जो हम स्वतंत्र हो गए तब से अगर देखें तो 3 टुकड़ों में है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हमने यही देख के हमें बड़ा दुख हुआ। लेकिन मैंने देखा एक और देश के बारे में, उस देश के बारे में जो भारत का एक सच्चा मित्र कहा जाता है, भारत का एक सच्चा मित्र कहा जाता है। कभी वह देश एक बहुत बड़े देश का रूप हुआ करता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश 2 गुटों में बट गया। एक प्रथम भाग जो अमेरिका के साथ, और दूसरी दुनिया का देश जिसको हम कहते थे यूएसएसआर। क्या कहते थे? सोवियत संघ, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन में बट गया था। इन दोनों देशों के बीच, या ये सोवियत संघ और अमेरिका के बीच लगातार कोल्ड वार चलता रहा। इस कोल्ड वार के उपरांत अमेरिका ने षड्यंत्र के माध्यम से सोवियत संघ के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि सोवियत संघ, जो एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था, वह 15 भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में? 15 भागों में विभाजित हो गए। जो आज आप रूस देखते हैं ना, रूस जो कि एशिया में आपको सबसे उत्तर में दिखाई देता है, रूस उतना बड़ा देश, वो उतना बड़ा नहीं, उससे भी बड़ा देश हुआ करता था। वह तो सोवियत संघ का एक बड़ा वाला भाग है, उसके और 14 भाग हैं। हम उन्हीं के बारे में बात करने के लिए आज आपके सामने आए हुए हैं। हमने अपने 3-4 भागों में बंटने के कारण दुखी था। अब मैं देखा कि वो 15 भागों में बट गया, उसे कितना दुख हो। तो तेरा गम देख मैं अपना गम भूल गया। आइए आज देखते हैं यूएसएसआर, जिसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। सोशलिस्ट रिपब्लिकन, जिसको हम कहते हैं सोवियत संघ। क्या कहते हैं? सोवियत संघ, सोवियत संघ। जैसा कि मैं बताया कि सोवियत संघ 15 भागों में बट गया। इसका जो सबसे बड़ा वाला भाग, पहला भाग, जिसको आप कहते हैं आज रूस, रशिया। क्या कहते हैं? रूस कहते हैं, रशिया। सबसे बड़ा भाग इसका आज क्या है? रूस है, जिसको रशिया कहते हैं। दूसरा भाग को हम एक ग्रुप के माध्यम से याद रखते हैं, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा भाग जिसको हम एक ग्रुप के माध्यम से याद रखते हैं
उसको कहते हैं मध्य एशिया का देश। मध्य एशिया का देश, एशिया महाद्वीप के बारे में आपको जानकारी होगी। तो मध्य एशिया, इस एशिया महाद्वीप के ठीक मध्य में आने वाले जो देश होते हैं उन्हें मध्य एशिया के देश कहते हैं। ये देश आपके कौन होते हैं? ये रूस के जस्ट नीचे और चीन के जस्ट पश्चिम में आपके ये देश कहलाते हैं। उनको जाकर के देखेंगे आप। अपने एक विश्व का मानचित्र लीजिएगा जो कि राजनैतिक मानचित्र होना चाहिए, उसमें जाकर के आप ढूंढने की कोशिश करिएगा इन नामों को, और इन देशों के नामों को ढूंढ करके सबको एक साथ मिला कर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारा यूएसएसआर जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन था, सोवियत संघ, कितना बड़ा देश हुआ करता था। ठीक है, तो हम आज आपको बताते हैं मध्य एशिया। मध्य एशिया के अंतर्गत जो देश आया करते थे, एक ग्रुप है, ये नाम नहीं है, ये क्या है? ये ग्रुप है। इसके अंतर्गत जो नाम आया करते हैं वो नाम आपके होते हैं कजाकिस्तान। क्या होते हैं? कजाकिस्तान, 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 किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। क्या? तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, और क्या? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। साथ में बोलते रहे आप, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और होगा एक उज्बेकिस्तान, 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 उज्बेकिस्तान। क्या? उज्बेकिस्तान। ये 5 देश आपको दिखाई दिए। दूसरा मैंने जो ग्रुप लिया है ये मध्य एशिया। पहला मैंने नंबर लिखा रूस का, जो कि आज भी सबसे बड़ा देश हमारा विश्व का है। सबसे बड़ा देश रूस है। ये इतना ही बड़ा नहीं, ये इतना बड़ा हुआ करता था, बट इसमें से ये देखिए एक ग्रुप अलग हुआ मध्य एशिया। आपके एग्जाम में कभी पूछता है कि मध्य एशिया के अंतर्गत निम्न में से कौन देश नहीं आता है या आता है, तो अगर आपको याद रहे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, साथ में बोलते रहे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और फिर उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसको याद करने का शार्ट आप देखिए, के और फिर टी, फिर टी, फिर यू, के टी टी 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 यू। आप ध्यान देंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये 5 देश के नाम एक ग्रुप में आप याद रखेंगे। एक ग्रुप भी याद रखेंगे तो ये भी आपसे पूछ सकता है मध्य एशिया में कितने देश होते हैं, उन देशों का नाम। तो 5 देश होते हैं। 5 देशों का नाम क्या है? फिर से बोलेंगे आप, बिना देखे बोलेंगे, के टी टी यू, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्लियर? अब इसके बाद जो तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको कहते हैं काकेशस देश। क्या कहते हैं? काकेशस देश। क्या कहते हैं? काकेशस देश। मध्य एशिया के देश हो गए। काकेशस देश में कौन आते हैं? काकेशस देश में कितने आते हैं, जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो काकेशस देश कहते किसको है? काकेशस देश कहते जैसे मध्य एशिया, एशिया के ठीक मध्य में जो देश आते हैं उन्हें मध्य एशिया के देश। काकेशस, काकेशस पर्वत है जो कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में पड़ता है, बॉर्डर पे उनके है। उस काकेशस पर्वत के पास जो देश पाए गए उनको कहा जाता है काकेशस देश। काकेशस पर्वत से जो सटे हुए देश थे उनको कहा गया काकेशस देश कहा गया। उसमें 3 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं जरा ध्यान देंगे, वो 3 देश आपके कौन कौन आते हैं। उनमें आता है एक जॉर्जिया। क्या आता है? जॉर्जिया। क्या आता है? जॉर्जिया। आर्मेनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, आर्मेनिया, और एक आता है अजरबैजान। क्या आता है? अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, और क्या आता है? अजरबैजान। सॉरी, अजरबैजान, अजरबैजान। देखो इनको कैसे याद करेंगे आप, ध्यान से हमारे साथ बोलने का काम कर लिखते रहिए आप।
जॉर्जिया जे, आर्मेनिया ए, फिर अजरबैजान ए। क्या कहेंगे इसको? जा ना, जा। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। एक काकेशस पर्वत के पास आप जाएंगे, जब आप अपने मानचित्र को खोलिएगा विश्व का, तो देखिएगा काकेशस पर्वत आपका क्या होगा, सोवियत, आज जो रूस है उसी के जस्ट बगल में आप देखिएगा, आपके पश्चिम साइड में यूरोप के पास, तो देखिएगा वहाँ पे काकेशस पर्वत होगा, वहीं पे ये 3 देश होंगे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये दोनों देश लैंडलॉक कंट्री हैं, और ये आपका लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि इसके किनारे एक वहाँ पर समुद्र है। आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप चौथा ग्रुप जो देखने के लिए आएंगे, आपने पहला देखा रूस, दूसरा देखा मध्य एशिया, मध्य एशिया में कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, के टीटी, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर यू से उज्बेकिस्तान। इसके बाद आपको बताया गया काकेशस देश में 3 आते हैं, जे से जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। आर्मेनिया, अजरबैजान में अक्सर झगड़ा भी होता है, उनके बीच विवाद है, ठीक है। अब चौथा जो आपका ग्रुप आपको लेने के लिए हम बताने जा रहे हैं, उसको कहते हैं बाल्टिक देश। क्या कहते हैं? बाल्टिक देश। क्या कहते हैं? बाल्टिक देश। ये बाल्टिक सागर के पास है, ये बाल्टिक सागर के कहाँ है? पास है। ये बाल्टिक सागर के कहाँ है? पास है। ये जो देश हैं ये यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं। बाल्टिक सागर यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है। स्कैंडिनेवियाई देश के जस्ट नीचे जब आएंगे आप, तो ये बाल्टिक सागर है, और उसी बाल्टिक सागर के पास 3 देश पाए जाते हैं। उन्हीं बाल्टिक सागर के पास 3 देश पाए जाते हैं, जो कि सोवियत संघ से 1991 में अलग हुए थे। ये तीनों देश भी, इनका क्या नाम है जरा इनको देखते हैं। एस्टोनिया। क्या है? एस्टोनिया। क्या नाम है इनका? एस्टोनिया। बोलते रहे साथ में। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इनको शॉर्ट में अगर आप याद करना चाहें तो क्या नाम दे सकते हैं? एस्टोनिया, ELL, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। क्या याद करना चाहेंगे? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ओके। अब एक और आपका है जो कि नो ग्रुप कहेंगे, ये किसी ग्रुप में नहीं आता है, लेकिन ये भी देश आपका किससे अलग हुआ था? यूएसएसआर से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 1991 में। 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हुआ सोवियत संघ, तो 15 देशों में टूटा। पहला देश जो कि आप जहाँ पे आज सोवियत संघ देखते हैं, रूस देखते हैं, जो देश आज वहीं पे सोवियत संघ का बड़ा हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज उसका एक बड़ा टुकड़ा जिसका नाम रूस है, बकिया सभी छोटे छोटे टुकड़े हैं। आप अपने मानचित्र विश्व का खोलिएगा और उसमें जाकर के इन देशों को जरा ढूंढिएगा और ढूंढ करके जरा इनको मिलाइएगा एक साथ, तब जाके आपको पता चलेगा कि यूएसएसआर कितना बड़ा है। अब इसका कोई ग्रुप नहीं होता, इसको कह सकते हैं नो ग्रुप, बिना ग्रुप के हैं। ये क्या है? बिना ग्रुप, बिना समूह का। इनमें कोई समूह नहीं, इनमें कोई समूह नहीं है। तो इसमें कौन आते हैं? मालडोवा। कौन आता है इसमें? मालडोवा। देश का नाम मालडोवा। ये देश आपका कहाँ पड़ेगा? ये भी आपके यूरोप में पड़ते हैं देश। ये तीनों देश भी यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं। ये तीनों देश भी यूरोप में पड़ेंगे। मालडोवा, मालडोवा के बाद आपका आएगा यूक्रेन। क्या आएगा? यूक्रेन। मालडोवा, यूक्रेन, मालडोवा, यूक्रेन, बेलारूस, सॉरी बोल गया नहीं, बेलारूस, बेलारूस। तो बिना समूह वाले में नो, ये आपका ग्रुप है। नो ग्रुप वाले में मालडोवा आता है आपका, और क्या आ जाएगा? यूक्रेन आ जाएगा और बेलारूस आ जाएगा। तो अब आप गिनना चाहें तो गिनिए, 1 और 5 6 हो गए। 6 यहाँ पर देख लेंगे आप, 1 यहाँ पे आप 5 हैं। इस ग्रुप में भी 3 थे, इस ग्रुप में भी 3 थे, इस ग्रुप में भी 3 है। तो जोड़ लेंगे तो 5 1 6 3 9 3 12 3 15। बेलारूस लास्ट आपका, ये यहाँ पे था बेलारूस। मालडोवा, यूक्रेन, बेलारूस।
मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। आइए मेरे साथ एक बार बोलेंगे, रूस, ठीक है, रूस मतलब सोवियत संघ जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, जिसका फुल फॉर्म है, कभी कभी यही आ जाता है यूएसएसआर का फुल फॉर्म, तो यही है। पहले ये सोवियत संघ हुआ करता था, अब ये टूट करके इसका एक बड़ा हिस्सा है जो कि रूस है। ये आज भी रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। हालांकि रूस का अधिकांश भाग जो है हमारे एशिया महाद्वीप में पड़ता है, लेकिन यह देश यूरोप महाद्वीप का कहा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश की राजधानी जिस महाद्वीप में पड़ती है वह देश उसी महाद्वीप का कहा जाता है। तो सोवियत संघ या आज रूस जो आपका है, रूस की जो राजधानी मॉस्को है वह यूरोप महाद्वीप में पड़ती है, यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। यूराल पर्वत जो है वह अलग करता है यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को। तो यूराल पर्वत के जस्ट पश्चिम साइड में मॉस्को आपका है, इसका एक जो कि राजधानी है आपके रूस की। इस वजह से रूस को हम यूरोप का क्या कहते हैं, देश कहते हैं। और रूस हो गया, और इसके बाद मध्य एशिया में आते हैं। तो मध्य एशिया में आपके 5 देश हैं, KKTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसके बाद आपके हमने बताया था एक काकेशस पर्वत है जो कि ये भी आपके यूरोप और आपके एशिया के बीच में पड़ता है। उसी काकेशस पर्वत के पास 3 देश हैं। उन तीनों देशों का नाम भी आपको बताया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। उसके बाद हम बात करते हैं बाल्टिक देश की। तो बाल्टिक सागर के पास जो कि ये यूरोप के तीनों देश, ये तीनों बिल्कुल यूरोप में पड़ते हैं, ठीक है। हालांकि रूस भी यूरोप में गिना जाता है, लेकिन ये आपके जो 5, 3, 8 हैं, ये कहाँ आपके हैं, एशिया में पड़ते हैं। तो बाल्टिक देश में 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जाके देखेंगे तो ऊपर होगा एस्टोनिया, फिर उसके नीचे होगा लातविया, फिर उसके नीचे होगा लिथुआनिया। इसके बाद आपका बिना ग्रुप का मैंने 3 आपको याद दिलाया जो कि यूरोप में ही पड़ता है, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, हमारे साथ बोलेंगे मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। तो अब अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, ऊपर से ही बोले रूस, पहला नंबर पे रूस बोलेंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसके बाद काकेशस में आप जाएंगे तो काकेशस में आप के 3 देश आ गए थे जिनको आप याद किए थे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। इसके बाद आप क्या याद किए थे, 3 ग्रुप और याद किए थे, उस ग्रुप का नाम आपका था बाल्टिक। बाल्टिक में आपने क्या याद कर दिया, ईल याद कर दिया, ELL। तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इसके बाद एक और ग्रुप बिना ग्रुप का था MUB, MUB, MUB कह सकते हैं, MUB इसको कह सकते हैं, MUB, MUB, मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस। तो ये आज मैं आपको बताना चाहता था, एक थोड़ा सा मेरे अंदर ये आया कि हमारा देश जो 3-4 टुकड़ों में बटा है, मैं इससे अभी हम लोग दुखी होते हैं कि हमारा दोस्त कितना बड़ा होता, ये कितना दुखी हुआ होगा। इसीलिए मैंने अब टाइटल भी दिए, तेरा गम देख मैं अपना गम भूल गया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद।